नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रीजनिंग के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस लेके आ गया हूँ गाइस। पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एंड लेट मी टेल यू, ये सारे के सारे क्वेश्चन एएलपी के हैं। जो आज का सेशन में होगा एएलपी का जो सीबीटी 1 हुआ था उसके ये क्वेश्चंस हैं। ठीक, तो काफ़ी हद तक ऐसा ही क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में भी रहेगा। ठीक है, पजल के लिए टेंशन नहीं लेना है, मैंने पहले भी बोला है। उसके सारे क्वेश्चन इकट्ठा कर रहा हूँ एक वीडियो में, 1 2 4 5 वीडियो में, ऐसे कंटिन्यू फॉर्म में आते रहेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उसके पहले अगर एनटीपीसी का एग्जाम जब हुआ था, अगर आप वीडियोस कंटिन्यू देख पा रहे होंगे, तब इस पीडीएफ को लॉन्च किया गया था। 500 क्वेश्चंस का मैथ्स का ये पीडीएफ था, जिसके जो एनटीपीसी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मोर देन 70% ऑफ द क्वेश्चन आर स्ट्रेटली फ्रॉम दिस पीडीएफ। अगर आप ग्रुप डी के लिए परचेस करना चाहते हैं, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस रखे गए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप परचेस कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन। प्रश्न चिन्ह के साथ स्थान पर आने वाली सही आकृति को चुनें। यहां पर आने वाली सही आकृति, यहां ट्राइंगल है, त्रिकोण है, उसके बाद यहां पर एक डंडा आया है और यहां एक ऐसा गोला और त्रिकोण हट गया है। जो यहां पर इंक्लूड हुआ है फर्स्ट वाले फिगर के साथ, सिर्फ वही थर्ड में कैरी ओवर कर रहा है। तो देखो यहां पर जो है सेकंड वाले में, इसमें क्या जुड़ा है, ऐसा क्रॉस, तो यहां पर क्या कैरी ओवर करेगा, सिर्फ क्रॉस। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई प्रत्येक आकृति का केवल एक बार प्रयोग करके 3 समूह बनाइए। इस तरह से बनाए वाले 3 समूह हैं, देखिए जरा। 1 2 3 4, ए में 4 डंडे हैं, बी में 1 2 3 4, 7 में 1 2 3 4, मतलब 1 4 7, 1 4 7। ये ऑप्शन से तो ये वाला पहला वाला तो कट हो गया। देखो 2 5 और 8 में ये सारे 3D शेप्स हैं। ये सारे क्या है गाइस, यहाँ पे 3D शेप है। ठीक है, तो 2 5 8, 2 5 8, और यहां देख लो 3 6 9 में सारे के सारे क्या है, ट्राइंगल्स हैं। सारे के सारे ट्राइंगल्स हैं, तो क्या हो जाएगा, तो यहां क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कोड में यदि डॉग को 4157 में लिखा जाता है तो मैट को कैसे लिखा जाएगा, जरा देखिए। DOG और डी का प्लेस वैल्यू क्या होता है वर्णमाला में, 4, ओ का 15, जी का 7, वही दिया गया है, मतलब सिर्फ प्लेस वैल्यू यहां बताई गई है। तो MAT, M 13, A 1 T 20, सो 13 1 20, 13 1 20 हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PGQHRI नेक्स्ट क्या, देखो MNOP QR, तो फिर S +1 हो रहा है, +1 हो रहा है। यहां पर GHI, उसके बाद क्या होगा, तो लगा दो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का को चुने जो निम्नलिखित चित्रों में से एक अनुपस्थित संख्या को देता है। देखो जरा, यहां से अगर मैं शुरू करूं, जो क्रॉस में है गाइस वो स्क्वायर्स है। 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, 2 और फिर 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। तो इसी तरीके से 1 का स्क्वायर क्या होगा, कौन सा होगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथन को सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प के साथ पूर्ण करें। एक शर्ट में हमेशा डैश होता है, एक डैश होता है। बटन तो भाई खूब सारे होते हैं, ये नहीं होगा। कपड़ा तो भाई एक शर्ट को 2 कपड़े से भी बनाया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। जेब एक से ज्यादा आजकल का फैशन आ गया है, लेकिन कॉलर जो है शर्ट है यहां पर, ना कि टी शर्ट। हमेशा शर्ट में एक कॉलर होता है। ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन कह रहा है इस वर्ष के बजट में यात्रा बीमा के लिए कोई फंड आवंटन नहीं किया गया। धारणाएं देखते हैं। यात्रा बीमा के लिए अधिक धन आवश्यक होता है।
आवश्यकता होता है। दूसरा कह रहा है कई अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर अधिक वित्तीय ध्यान देने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है ना। काफी सारे अदर सेक्टर्स होंगे जहां पर आपको जो है इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, और यात्रा बीमा पर जो है अभी उतनी खास जरूरत नहीं है। और दूसरा ये भी धारणा सही है कि भाई इसमें अधिक पैसा लगेगा, इसलिए फिलहाल तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो अधिक धन के लिए इसमें मैं अभी फिलहाल नहीं कर पाऊंगा, है ना, बजट में अभी फिलहाल नहीं हो पाया। इसका मतलब क्या, दोनों ही धारणाएं जो है अंतर्निहित है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर अगर मैं बात करूं डी हो जाएगा, धारणा 1 और 2 दोनों अंतर्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वक्तव्य कह रहा है मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं है। निष्कर्ष कह रहा है मनुष्य को एक दिन मरना ही है, और जो है मौत किसी भी समय आ सकती है। देखो, निश्चित समय नहीं है तो किसी भी समय मौत आ सकती है, ये तो बिल्कुल सही है। पहला वाला क्या बोल रहा है, मनुष्य को एक दिन मरना ही है। भाई जब समय निश्चित नहीं है, इसका मतलब क्या, मरना तो तुम्हें है लेकिन समय निश्चित नहीं है। इसका मतलब ये भी बिल्कुल सही है, एक दिन मरना ही है। इसका मतलब 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्र के दिए गए संबंधित जोड़े के आधार पर अनुपस्थित चित्र चुनें। देखो, बचपन में आपने एक वो पढ़ा था, एक स्टोरी सुनी थी कि कंसिस्टेंट और एंड स्लो तैयारी करने से ही आप जीतोगे। तो वही वाला यहां केस है, खरगोश और कछुआ वाला। देखो, ये सुपर फास्ट और ये स्लो, वही वाला रिलेशन है। इसका मतलब प्लेन सुपर फास्ट, सुपर स्लो कौन है, बैलगाड़ी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चल नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि एक सेकेंड। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, एक फ्लाईओवर का निर्माण रुपए 200 करोड़ रुपए की भारी लागत के साथ किया गया है। फ्लाईओवर का निर्माण, ठीक है, 200 करोड़, फिर भी लोग फ्लाईओवर का उपयोग नहीं कर रहे। अवधारणा देखिए, फ्लाईओवर का निर्माण बेकार है। क्या मैं इससे यह कह सकता हूं कि फ्लाईओवर का निर्माण बेकार है? मे बी अनदर रीजंस हो, मे बी अनदर रीजंस हो। कट। फ्लाईओवर के निर्माण पर खर्च किया गया समय, पैसा, ऊर्जा बर्बाद हो रहा है। फ्लाईओवर वहां बना हुआ है, मे बी अभी फिलहाल यूज नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन मे बी फ्यूचर में उसका क्या हो, यूज हो। इसका मतलब भाई समय उसको बनाने में, पैसा जो खड़ा हुआ है आपका स्ट्रक्चर, और जो ऊर्जा बर्बाद तो नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं यूज आएगा फ्यूचर में मे बी। इसका मतलब ये भी नहीं होगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2 निहित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है? चलिए, फिगर काउंटिंग का है, ट्राइंगल पता करना है, तो सबसे पहले काम करता हूं, नामकरण कर देता हूं इन सबका। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है, नामकरण हो गए हैं, सारे पॉइंट्स कवर हो गए ना। चलिए आइए अब हम लोग जो है त्रिभुज काउंट करते हैं। सबसे पहला त्रिभुज ए ई डी, देखते चलो, मैं लिखते जा रहा हूं, ए ई डी एक हो गया। उसके बाद ये वाला सेक्शन हो गया ए डी ई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ए डी आई, ये वाला सेक्शन ए डी आई। अब ये वाला सेक्शन ले लेते हैं ए एफ आई, ए एफ आई। अब ये पूरा वाला ट्राइंगल एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए डी एफ, ठीक है। चलो इधर का सेक्शन का काम हो गया। अब यहां देखो डी आई सी, ये वाला सेक्शन लेते हैं। सो डी आई सी, उसके बाद सी जी जे, सी जी जे, इधर वाला भी काम हो गया।
चलो आगे बढ़ते हैं। बी जे सी, बी जे सी, ठीक है, ये वाला सेक्शन भी हो गया। आगे देखते हैं जी जी सी, ये वाला सेक्शन जी सी बी, जी सी बी, बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, चलो अब कलर चेंज कर लेते हैं ना, रेड, ठीक है। आगे देखते हैं, जी सी बी हो गया। उसके बाद एच बी सी, एच बी सी, ठीक है। आगे देखते हैं ए बी सी, ए बी सी। अब क्या बचा हुआ है, ए, इसी तरीके से ए डी सी। आगे देखते हैं बी बी, हाँ ये वाला ले लेते, ये वाला नहीं हुआ अभी, बी जी एच, बी जी एच। आगे देखते हैं, ओके, अब ए पॉइंट को पकड़ते हुए ए जे बी, ये वाला सेक्शन नहीं हुआ था, ए जे बी, ठीक है। और एक और बचा हुआ है ये वाला पूरा, ये बड़ा वाला ए ई सी, ए ई सी। काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों लेट मी टेल यू, इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस रहेंगे, आपको शुरुआत में इस टाइप के क्वेश्चंस को नहीं करना है, छोड़ के आगे बढ़ो। टाइम टेकिंग क्वेश्चन आपने देखा, 2 से 3 मिनट आपके आराम से जाएंगे, जितना भी फास्ट करोगे। तो हौले हौले करना है, ठीक है। 1 मिनट। चलो, तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर जो है हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए वैन आंकड़ों में कौन से स्थान पर उन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो सभी तीनों खेल खेलते हैं। कबड्डी भी खेलेगा भाई, फुटबॉल भी खेलेगा, क्रिकेट भी खेलेगा। आने वाला सेक्शन कौन सा है, एस, ऑप्शन नंबर, ठीक है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, अगर दर्पण ए बी रेखा पर रखा जाता है तो निम्न आकृति सही दर्पण छवि चुनिए। क्या करना है, मिरर इमेज। जरा देखो, यहां पर शेडेड है तो यहां पर होने वाला भी है, यूं तरीके से शेडेड होगा, और यहां पर भी होने वाला जो ये है कुछ इस तरीके से होगा। हाँ कि ना, और यहां पर, ठीक, कौन से ऑप्शन में है ये जरा देखो तो, डी में है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। जिस प्रकार अन्वेषण करना खोजने के बराबर संबंधित है, खोजने के बराबर है, उसी प्रकार चहलकदमी किससे संबंध होगा, बताओ। चहलकदमी, ऑप्शन से ढूंढो। क्या होगा, गतिवृद्धि नहीं, ढूंढने नहीं, पता लगाना नहीं, भ्रमण, चहलकदमी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, उस चित्र का चयन करें जो निम्नलिखित समूह में से संबंधित नहीं है। ओके, जरा देखो ए बी सी और डी को ध्यान से, तो आप पाओगे ए जो है भाई सिमेट्रिकल है, किसी भी तरीके से देख लो सिमेट्रिकल है, देखो सिमेट्रिकल है, बी भी सिमेट्रिकल है, सी भी सिमेट्रिकल है, लेकिन भाई डी में अगर मैं यहां देखूं, यहां पर एक की कमी है जिससे सिमेट्रिकल नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर नेक्स्ट, किसी सुबह एक्स और वाई किसी पार्क में एक दूसरे की तरफ चलते हुए प्रस्थान करते हैं, ठीक है। कब, आगे देखते हैं, जब ये दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं उस समय
y की छाया x के दाहिने ओर चलती है। समझ गए? x किस दिशा पे खड़ा है, जरा देखो इसको जरा देखो। अगर x ऐसे आया और y ऐसे आया, सुबह का टाइम है सूरज, इसका मतलब y की परछाई कहां पड़ेगी? इस तरफ पड़ेगी, कहीं यहां पड़ेगी। देखो क्या बोला है, जब एक दूसरे से मिलते हैं उस समय y की परछाई x के दाहिनी ओर, देखो राइट साइड है ना, राइट साइड दाहिनी ओर है ना, इसका मतलब x किस दिशा की ओर खड़ा है? किस तरफ? दक्षिण दिशा की तरफ खड़ा है ना। कौन सा ऑप्शन ठीक है? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। यदि 23 इंटू 31 इज इक्वल टू 713 है तो 0.0713 बटे 3.1 क्या होगा? जल्दी से बता दो क्या होगा? ए की बी की सी की डी? 0.023 ऑप्शन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तर्क कह रहा है यदि आप शास्त्रीय नृत्यक हैं तो हमारे पास आपके लिए एक रोमांचक काम है। अनुमान क्या लगाया जा सकता है? हमें एक शास्त्रीय नृत्यक की जरूरत है। बिल्कुल सही, तभी तो बोल रहे हैं हमारे पास एक आपके लिए रोमांचक काम है। आप एक शास्त्रीय नर्तक है। क्या इस स्टेटमेंट में यह कहीं बोला समझ में आ रहा है तर्क में कि आप हैं शास्त्रीय नर्तक? नहीं, लेकिन बोल रहे अगर आप हैं, अगर आप है तो हमारे पास भाई एक आपके लिए रोमांचक काम है। इसका मतलब हमें जरूरत है, लेकिन यह नहीं पता कि आप है कि नहीं है। इसका मतलब ये नहीं, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा केवल अनुमान एक निहित करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तर्क में एक चुनाव के दौरान विपक्षी दल ने कहा, क्या बोला भाई? पिछले 5 वर्षों में कीमतों में वृद्धि को देखें। वृद्धि को देखें मतलब क्या हो रहा है? वृद्धि बढ़ रही है। इसका मतलब मान्यता क्या है? इस बार हमारे दल को सत्ता में मौका दे भाई, हम ये क्या करेंगे? इस वृद्धि को, कीमत की वृद्धि को घटाएंगे। इसका मतलब ये धारणा बिल्कुल सही है, मान्यता बिल्कुल सही है। यदि आप सत्ता के लिए इसी दल को दोबारा चुनेंगे तो क्या कीमतें बढ़ती रहेंगी? ये तो वही बोल रहा है भाई, इसलिए हमें मौका दो। इसका मतलब क्या? 1 और 2 दोनों निहित। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊपर के वेन डायग्राम नहीं, सॉरी, ये नीचे के वेन डायग्राम होंगे के अनुसार क्रिकेट और फुटबॉल के साथ 3 खेलों में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या निम्न में से कौन सी प्रदर्शित? क्या बोल रहे? क्रिकेट और फुटबॉल के साथ, क्रिकेट और फुटबॉल, क्रिकेट एंड फुटबॉल लेने वाले कौन हैं? बता दो जल्दी से। क्रिकेट और फुटबॉल लेने वाले कौन हैं? वी है। तो के साथ, वी के साथ तीनों खेलने वाले एस है। वी और एस कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी, एस प्लस वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो द क्वेश्चन इज 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा? आज कितनी तारीख है? 16 तारीख है ना। 16 मार्च 2021। तो जुगाड़ से लगा सकते हो, दिमाग लगा सकते हो, लेकिन जब यहां देखो कौन सा दिन होगा। ठीक है, क्वेश्चन पहले पूछा गया था 2019 में। ठीक है, तभी पूछा था 15 मार्च 2020। हमको कैलेंडर लगाना है, आइए देखते हैं। सो 15 मार्च 2020, 15 मार्च 2020। अब देखो आज जो है गाइज, आज है मंगलवार। आज क्या है? आज है 16 मार्च। ठीक है, आज क्या है गाइज? आज है 16 मार्च। और आज 16 मार्च 2021 है। और आज है क्या? ट्यूसडे। क्या है? मंगलवार है। अब जरा यहां देखो तो 16 मार्च 2020 को जो है क्या रहा होगा? क्या रहा होगा आपको पता है? जब एक वर्ष बढ़ता है और नॉर्मल वर्ष बढ़ेगा। क्यों नॉर्मल वर्ष? तो आप बोलोगे 2020 तो भाई लीप ईयर था, लेकिन देखो 28 फरवरी के बाद 29 फरवरी बीत चुकी है।
वो बीत चुकी इसके पहले, इसका मतलब अभी मैं उसको काउंट नहीं कर सकता। इसका मतलब मंगलवार है तो 16 मार्च 2020 को क्या रहा होगा आपका मंडे रहा होगा, तभी मंडे प्लस 1 मंगलवार ट्यूसडे हो गया। और तो 15 मार्च को क्या रहा होगा संडे रहा होगा। आओ अब कैलेंडर, हमको आंसर पता चल गया संडे होगा, लेकिन इसको जो है रविवार होगा। लेकिन आइए अब इसको पता किया जाए कैलेंडर का यूज करते हुए। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैलेंडर को अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना इसको सीखिए। सबसे पहले जो है ध्यान से देखिएगा, जो भी वर्ष दिया जाए उससे एक वर्ष कम कर देना। हम लोग कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं नंबर ऑफ ऑड डेज मेथड, विषम दिनों का मेथड वाला काउंट कर रहे हैं हम लोग। तो एक वर्ष कम कर देना है। अब कम करने के बाद इसको 4 से विभाजित करना है। 16 बार जाएगा, 4 4 जा कितनी बार गया 4 बार गया, तो क्या लिखना है यहां पर 4। इसी 19 को कम करना है ना, 20 को डिवाइड कर मत कर देना 4 से, नहीं तो 5 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 19 को ही 4 से डिवाइड करना है। उसके बाद आपको जो डेट दी गई है उसको लिखना है। उसके बाद 2020 जो है मैं लिख सकता हूं 2000 प्लस 20, मतलब सेंचुरी ईयर क्या है 2000 है। और सेंचुरी ईयर अगर 2000 है, अगर लीप ईयर है, मतलब 2000 के फॉर्मेट में सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर का क्या होता है नियम, वो 400 से विभाजित होना चाहिए। अगर सेंचुरी ईयर है तो उसका जो नंबर ऑफ विषम दिन होगा, शेष दिन होगा, वो क्या होगा 0 होगा। तो सेंचुरी ईयर के लिए 0 ले लेना है। और ये मार्च का महीना है, मतलब जनवरी में 31 दिन, विषम संख्याओं के दिन कितने हो जाएंगे, कितने 3, फिर जनवरी हो गया, फिर होगा फरवरी, तो फरवरी में क्या हो जाएगा, फरवरी में क्या हो जाएगा, कितने दिन हो जाएंगे, फरवरी में कितने दिन हो जाएंगे 29 दिन। तो 29 दिन में 28 में 0, 29 में 1, तो जनवरी और फरवरी, मार्च तक तो हम पहुंच गए हैं। तो क्या 4 और जोड़ देना है, बस खेल खत्म। जो भी आंसर आएगा अभी देखते हैं, बताते हैं। 5 और 4 9, 9 और 9 18, 18 और 4 मतलब 22 और 2 तो कितना हुआ 4। जो भी आएगा उसको 7 से विभाजित करना है। देखो 7 6 42, रिमाइंडर क्या बचा 0। अगर 0 रिमाइंडर बचे, देखो क्या क्या बच सकते हैं 0 1 2 3 4 5 एंड 6, यही रिमाइंडर बच सकते हैं, शेष बच सकते हैं। 0 हुआ तो संडे, 1 हुआ तो मंडे, 2 हुआ तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, ये एंड सैटरडे। सो 0 आया रिमाइंडर तो क्या होगा रविवार। हम तो पहले ही लगा चुके हैं, हालांकि हम इसलिए लगा पाए हैं क्योंकि आज हम लोग 16 मार्च 2021 में हैं। चलो समझ गए इस तरीके को। अगर नहीं समझ में आया, वीडियो खत्म होने के बाद 5 बार देखना, इसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। परिवहन माल, परिवहन में हम लोग किसका ट्रांसफर करते हैं, माल का। परिवहन से हम लोग किसका ट्रांसफर करते हैं, माल का। बैंक से हम लोग किसका ट्रांसफर करते हैं, डॉलर, रुपया, पाउंड की धन, धन का ना। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में उस सही चित्र का चयन करें जो अनुसरण करता है। देखो जरा इस फिगर को और इस फिगर को, ये दोनों क्या है, मिरर इमेज है ना। तो इसी तरीके से नीचे यहां पर क्या होगा, मिरर इमेज होगा ना। तो बनने वाला इमेज क्या होगा, ये वाला शेडेड, ये वाला शेडेड, और यहां पर यूं। कौन से ऑप्शन में है, सी में है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए जरा। एक कोड में ZZLY को ZIMYLZ लिखा जाता है, और पजल को जो है ZUPELZ लिखा जाता है। तो बज वर्ड को कैसे लिखा जाएगा, देखो 1 2 3 4 5, मैंने क्या किया, इनको पार्ट पार्ट में बांट लिया, आधे आधे में। जरा यहां देखो, यहां समझ में आ जाएगा।
इसको क्या लिख रहा हूं, ZIMYLZ। क्या किया है, इतने सेक्शन को उलट कर दिया है, इतने सेक्शन को उलट कर दिया है। अंडरस्टूड गाइस? सेम चीज हमने पजल में करी है, आधे आधे को उलट कर दिया है, आधे आधे को उलट कर दिया है, और यहां जे और यहां यही लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब BUZZWORD, आधा आधा उलट कर दो, तो JJUB, JJUB करके कौन सा है, लगा दो ऑप्शन नंबर डी, और यहां क्या होगा, DROW। सो ये हमारा पूरा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए चित्रों के क्रम में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त है। देखो जरा, अभी लाइन यहां थी, दूसरे वाले में लाइन यहां चली गई, तीसरे वाले में फिगर में लाइन यहां चली गई, मतलब क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। चौथे वाले में यहां आ गई, तो भाई पांचवें वाले में वापस से ऐसे आ जाएगी ना। अरे हाँ की ना बता दो तो 90 डिग्री से क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, तो लगा दो ऑप्शन नंबर क्या, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक के ऊपर कुछ किताबें रखी गई हैं। यदि एक किताब ऊपर से 18वें और नीचे से 5वें स्थान पर है, तो कुल किताबों की संख्या कितनी है। एक ऐसा है, ठीक है, इसमें क्या है, किताबें रखी गई हैं, एक किताब की बात हो रही है जो ऊपर से 18वीं है और नीचे से 5वीं है। देखो दोनों ही कंडीशंस में एक किताब के बारे में 2 बार कह दिया गया है, इसका मतलब मैं 18 और 5, 18 और 5, जब भी एक किताब के बारे में 2 बार बोल दिया जाए, ऊपर से और नीचे से, दोनों ही पोजीशन को प्लस कर दो और उससे -1 कर दो। हमेशा रिमेंबर, टोटल किताबों की संख्या, ठीक है। सो ऊपर और नीचे जो जो उनकी रैंक्स दी गई है, जोड़ के एक उससे घटा दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 23 - 1, दैट मीन्स 22, ऑप्शन नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना, ये वाला क्वेश्चन पक्का आएगा आपके पेपर में। इसको जो है ऐसे स्टार लगा दो, पीडीएफ तो आपको दे ही दूंगा, स्टार लगा दो, देखना आएगा, पक्का आएगा। यदि शब्द यूनिवर्सल के अक्षरों के वर्णमाला क्रम में लगाया जाता है और इस क्रम में प्रत्येक अक्षर के लिए बाईं ओर से उसके स्थान का अनुसार 1, 2, 3 के संख्यात्मक मूल निर्धारित किए जाते हैं, तो व्यंजनों के स्थान के संख्यात्मक मूलों का जोड़ कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आया। यह है जो यूनिवर्सल वर्ड लिखा गया, इसको वर्णमाला के क्रम में जमाना है, और फिर जो व्यंजक है और उनको क्या नंबरिंग देनी है 1 2 3 4 5 6 करके, और जो व्यंजकों के स्थान पर जो संख्या है उनका सम देना है आपको, उनका योग जोड़ देना है, ठीक है। देखो जरा, यूनिवर्सल क्या है, VERSAL, तो सबसे पहले कौन आएगा, ए आ जाएगा। उसके बाद कौन आएगा जरा बता दो जल्दी से, ए के बाद आएगा ई, AE, फिर आएगा कौन, आई, ओके, आई के बाद IJKL, एल आ जाएगा। उसके बाद LMNNNN, ठीक है। उसके बाद R, उसके बाद S, उसके बाद SSSTU, U है। उसके बाद VB है क्या, जी हाँ VB है। हो गया सब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या करना है, व्यंजकों के स्थानों का संख्यात्मक मतलब कॉन्सोनेंट्स, AEI नहीं लेना है, क्या लेना है, LNRS, ये हो गए, और एक UB उसमें आता है वॉवल्स में
कॉन्सोनेंट में वी आता है, बस इन सबको जोड़ दो, दैट मीन्स 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 9। तो यहां क्या हो गया 9, ये हो गया 15 और ये कितना हो गया 31। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है? चलो भैया फिर से काउंटिंग वाला, आइए इसको देखा जाए। तो जरा यहां ध्यान से देखो, फिर से मैं लिखने वाला हूं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं नीचे से। एफ जी ई, एक नंबर एफ जी ई, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से इधर भी होगा ई सी और डी, ई सी डी। उसके बाद यहां ले लिया जाए जी एच आई, जी एच आई, ठीक है। उसके बाद देखो ई जी एच, ये पूरा बड़ा वाला, यह है पूरा बड़ा वाला। सो ई जी एच, 4 हो गए। आगे देखते हैं। जी आई ई, जी आई ई नहीं हुआ था ना, जी आई ई ये वाला सेक्शन, जी आई ई, ठीक है। आगे देखें तो आई जे ई, ये वाला सेक्शन, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। चलो देखते चलो आगे। जे ई सी, जे ई सी ये वाला सेक्शन, ठीक है। फिर ई एच बी, बड़ा वाला ये वाला। उसके बाद देखते हैं सी बी जे, ये वाला सेक्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। जी जे ई, कौन सा वाला सेक्शन? ये वाला। अब हम लोग ऐसे ऐसे पकड़ेंगे, सबसे पहले ये पकड़ लेंगे, फिर उसके बाद ये पकड़ लेंगे। उसके बाद आई ई सी, ये वाला सेक्शन, आई ई सी, गुचुड़ मुचुड़ हो रहा है लेकिन कॉन्सेंट्रेट। उसके बाद जी सी ई, ये बड़ा वाला ले लेते हैं, ये बड़ा वाला जी सी ई है ना। जी सी ई तो हमने पहले नहीं लिया है, जी सी ई, ठीक है। आगे देखा जाए ई सी बी, ये वाला सेक्शन। अब हम लोग ये वाले उठाते हैं, ई सी बी। उसके बाद इसी तरीके से ए एच बी, देखो जरा, ए एच बी, ऊपर वाला ले लिया हमने ना, ठीक है। आगे देखा जाए एफ ई एच, ये बड़ा वाला, ठीक है। आगे देखा जाए ई बी डी, जिस तरीके से ये बड़ा वाला लिया वही ये बड़ा वाला ले लिया, ठीक है। आगे देखा जाए ए एफ डी, ये बड़ा वाला ले लिया, पूरा बड़ा वाला है ना, ये पूरा बड़ा वाला ले लिया, ए एफ डी। और यहां एक छूट गया, ये वाला सेक्शन देखो, ए जी सी, ये वाला सेक्शन हमने यहां तक वाला तो ले लिया था, ये वाला सेक्शन नहीं लिया था। तो ए जी सी, काउंट करो, हो गए सब लोग। चलो काउंट किया जाए, आइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18। कौन सा ऑप्शन है, जरा जल्दी से बता दो। 18 वाला ठीक है, बढ़ा जाए। चलो ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। उस विकल्प का चयन करें जो दिखाई देता है जब निम्न पारदर्शी पन्नों के बिंदीदार रेखा में मोड़ा जाता है। मतलब यहां जो आप देख रहे हो, इसको क्या करना है, फोल्ड कर देना है। क्या करना है गाइस, ऐसे फोल्ड कर देना है। तो फोल्ड कर दोगे तो बनने वाला जो फिगर है, इस तरफ फोल्ड कर दोगे तो बनने वाला जो फिगर है, क्या ये वाला सेक्शन इधर आ जाएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और ये वाला सेक्शन इस तरीके से, मतलब कुछ यूं दिखेगा। सॉरी सॉरी सॉरी, वन थिंग आई डिड मिस्टेक। बनने वाला कुछ यूं दिखेगा। कौन से ऑप्शन में है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न, क्रम में दी गई आकृतियों में से भिन्न का चयन करें। देखो, ए वाले फिगर में कर्व है, बी वाले फिगर में भी कर्व है, सी वाले फिगर में भी कर्व है, डी वाले फिगर में भी कर्व है, लेकिन ई में सब स्ट्रेट लाइन है, कोई भी कर्व नहीं है। तो कौन सा अलग हो जाएगा, फिगर नंबर। तो गाइज ये थे आपके 30 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट नॉन वर्बल का सेक्शन चल रहा है। काफी आप मजा ले रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, इन टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए और ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है। इसके थोड़ी देर बाद मैथ्स का सेशन है, उसको जरूर देखिएगा, अच्छे क्वेश्चंस डाल रहा हूं मैं, ठीक है गाइस। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।